नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो इस समय कोरोना के बाद जो इस समय बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, जिसे हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, वो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर माने तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस संक्रमण को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित बीमारी बनाकर इससे जुड़े सभी मामलों की सूचना देने के लिए कहा है। मंत्रालय ने हाल के पत्र में कहा कि कई राज्यों से कोविड रोगियों को ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस में एक नई चुनौती सामने आई है। ये बीमारी खासकर ऐसे कोविड रोगियों को देखने में मिल रही है जिन्हें उपचार के दौरान स्टेरॉयड दिए गए और उनका शुगर लेवल अनियंत्रित रहा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि इस महामारी से कोविड संक्रमितों की मौतों में संख्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हमें उन सभी विशेषज्ञों से सलाह लेने और उनके विचारों पर अमल करने की ज़रूरत है जिनमें आँखों के सर्जन, गला, नाक, कान के सर्जन भी शामिल हों। उन्होंने भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतीय स्वास्थ्य विभाग संस्थान द्वारा एडवाइजरी में सभी दिशा निर्देशों को मानने के लिए आग्रह किया है। डॉक्टरों के अनुसार मरीजों को लगातार एम्फोटेरिसिन बी या एम्फो-बी नामक इंजेक्शन 8 हफ्तों तक लगातार देना होता है, लेकिन मांग की तेज़ी के कारण इस दवा की उपलब्धता कम होती जा रही है और यह ब्लैक मार्केट में बिक रही है। दोस्तों, ब्लैक फंगस है क्या? आइए अब इसे समझते हैं। तो ब्लैक फंगस एक फफूंद होती है जो कि सड़े गले पदार्थों या नमी वाली जगहों पर या गीली जगहों पर पाया जाता है। आप जीवन में इसे आम उदाहरण से इस तौर पर देख सकते हैं कि ब्रेड पर फंगल इन्फेक्शन या पुरानी सड़ी लकड़ियाँ पर मशरूम की तरह ये निकल आता है और ये फंगस ही होता है। ब्लैक फंगस इन्हीं में से एक होता है जिसे म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। इसे एक अन्य रोग श्लेष्मा रोग या जियोमाइकोसिस रोग भी कहा जाता है। डॉक्टर के अनुसार यह फंगस हर जगह होता है और यहाँ तक कि स्वास्थ्य आदमी की नाक और बलगम तक में मौजूद होता है। यह फंगस मुख्य रूप से कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और इस फंगस में जो मृत्यु दर होती है वह 50% तक होती है। तो आइए अब आगे हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे पहले इसके जो लक्षण होते हैं उसमें यह साइनस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। उसमें नाक से खून आना या काला सा कुछ पदार्थ निकलना और आँखों के आसपास सूजन, आँखें लाल होना, सिर दर्द या दृष्टि कमज़ोर होना आदि प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें उल्टी या खांसते समय खून निकलना भी इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि क्या होता है अटैक या किस प्रकार इसका अटैक होता है? तो यह नाक और गले के रास्ते साइनस को प्रभावित करता है और इससे बाद 2 से 4 दिनों में यह आँखों पर हमला करता है और अगले 24 घंटों में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। यह बीमारी आँखों पर सबसे ज़्यादा हमला करती है और इसमें से कुछ मरीजों में आँखों की रोशनी जाने के भी मामले आए हैं। दोस्तों, यह बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलती है। दोस्तों, इसके संक्रमण की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें रोगी जब तक समझता है कि मुझे ऐसी कोई बीमारी हुई है, तब तक इसका इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका होता है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा खतरा किन प्रकार के व्यक्तियों को है। तो खतरे की अगर बात करें तो इसमें जो खतरा है वह अगर ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर संकेत अनुसार के कहें तो संक्रमण कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले रोगों पर हमला करता है। सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले लोगों में शुगर के मरीज, श्वास संबंधी रोग हैं और आमतौर पर उन रोगियों को देखा जाता है जो कि कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। लेकिन इसमें मधुमेह, किडनी, कमज़ोर हार्ट, कैंसर या एचआईवी जैसे रोग भी शामिल हैं, जिसमें से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी वीक होती है और उसका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। तो हमें इसके बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो अगर हम इसके बचाव के बारे में बात करें तो बचावों में अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो शुगर लेवल आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए और समय समय पर अपने शुगर लेवल की जांच करते रहें और उसकी मॉनिटरिंग करते रहें। स्टेरॉयड की दवा खुद से न लें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि स्टेरॉयड से इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। दोस्तों, इसमें हाल ही में देखा गया है कि जिन व्यक्तियों को कोरोना इलाज के दौरान काफ़ी सारे स्टेरॉयड दिए गए हैं, उनकी इम्यूनिंग सिस्टम काफ़ी वीक हो गया था।
और उसी वीक सिस्टम के चलते उनमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो गया। दोस्तों, ब्लैक फंगस का अटैक कई राज्यों में देखा जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित भारत के कई राज्य शामिल हैं। इनमें से कई राज्यों में कोरोना को मात देने वाले लोगों में ब्लैक फंगस का अटैक देखने को मिल रहा है। हमें इसके बचावों को ध्यान रखते हुए काफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।